हेलो जी दोस्तों, तो एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड की दृष्टि से ही यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर दिए गए हैं बहुविकल्पी प्रश्न और ये आने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर संभावना बनती है कि इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यदि आप इनसे पहले वाले लेक्चर को और खुद के टॉपिक को यदि आप अच्छे से उसे अटेंड किए हैं, पढ़े हैं, तो दोस्तों उन्हीं में से ही कुछ प्रश्न बने हैं और बहुविकल्पी आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों प्रश्न है कि प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है। ठीक, अर्थात दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारा प्रबल अम्ल है, अर्थात जो अम्ल है वह बहुत ही शक्तिशाली है, तो उनमें से पूछा जा रहा है कि यह जलीय विलयन में किसका अम्ल अर्थात किसका अम्ल अधिक है। मतलब कि जो अम्ल है उसकी मात्रा किसमें अधिक है, वही पूछी जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे हम H+ आयन अर्थात हाइड्रोजन। आप लोग जानते हैं दोस्तों, यदि अम्ल जानते होंगे, पढ़े हैं, लेक्चर देखे हैं, तो जानते होंगे दोस्तों जो अम्ल होता है वह क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे H+ हाइड्रोजन है। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें OH- आयन, तो दोस्तों ये क्या है, क्षार है, आप देखकर बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है ये दोनों, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अम्ल और क्षार दोनों हो सकते हैं, ये भी दोस्तों गलत होगा। उसके बाद यहाँ पर है बात सोडियम आयन की। तो दोस्तों यहाँ पर जो अम्ल है, तो अम्ल की बात है, तो यहाँ पर जो सोडियम और अम्ल नहीं होगा। तो दोस्तों अम्ल कौन सा हो सकता है, यहाँ पर H+ अर्थात जो अम्ल होता है वह क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। तो दोस्तों इसमें जो प्रश्न होगा हमारा हाइड्रोजन सही होगा। बाकी यहाँ पर जो ये गलत है OH आयन जो है, क्योंकि ये है क्या, क्षार देते हैं। उसके बाद ये दोनों तो हो नहीं सकते दोस्तों, यदि दोनों होंगे तो उदासीन हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये तो होगा नहीं, क्योंकि सोडियम है, या तो अम्ल है ही नहीं। ठीक, और दोस्तों यह पूछा भी गया है 2023 में। ठीक, इसे आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट हमारा है अम्ल नीले लिटमस को करते हैं, क्या करते हैं। अर्थात पूछा जा रहा है कि अम्ल जो है यदि किसी पेपर पर गिराया जाए तो वह किस रंग में वह बदल जाएंगे। तो दोस्तों यदि बताया, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है नीला या रंगीन या लाल, ये सभी। ठीक, तो दोस्तों यदि हम बात करें अम्ल की, तो दोस्तों यदि अम्ल आपके ऊपर गिरा दिया जाए तो क्या दोस्तों आप नीले होंगे कि लाल होंगे। सीरियसली है दोस्तों, अम्ल है, यदि वह आपके ऊपर गिरेगा तो वह क्या होगा दोस्तों, वह जो होगा आपके ऊपर गिरेगा तो आप गुस्से हो जाएंगे, और गुस्सा से क्या होंगे, अर्थात लाल हो जाएंगे। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में नीला, आप गुस्से से नीला तो होंगे नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, गलत। उसके बाद यहाँ रंगीन, आप रंगीन भी नहीं हो सकते, ये भी गलत। उसके बाद दोस्तों लाल, तो दोस्तों आप गुस्से से क्या होंगे, लाल, तो यही आपका क्या होगा आंसर। और ये सभी ये तो होंगे नहीं दोस्तों। ठीक, या क्लियर हो गया आपका। उसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है तीसरा, उसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से प्रबल क्षार कौन सा है। ठीक, क्योंकि यहाँ से पूछा गया था दोस्तों, जिस प्रकार अम्ल है ठीक उसी प्रकार है क्षार। इसमें कहा गया था कि अम्ल सबसे अधिक कौन सा अम्ल है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्षार सबसे अधिक कौन, अर्थात सबसे शक्तिशाली क्षार कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यही जान लेना जरूरी है कि आखिर क्षार होते क्या है। तो दोस्तों हमने बताया था, यदि आप लेक्चर देख रखे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों जो क्षार होते हैं वह क्या देते हैं, OH- देते हैं। ठीक, OH- देते हैं जो क्षार होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि प्रबल क्षार अर्थात जो बहुत अधिक शक्तिशाली क्षार है। ठीक, तो दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो दोस्तों यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यह क्या होता है, कमजोर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कैल्शियम वह क्या होता है, कमजोर। ठीक, और चले दोस्तों यदि यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होते हैं दोस्तों, पोटेशियम। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हाइड्रोजन, और दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में OH-। ठीक, हाइड्रोक्साइड। अब दोस्तों आप देखकर बता सकते हैं कि इनमें से प्रबल क्षार कौन सा हो सकता है। आप सबसे पहले क्षार को पहचानेंगे, यहाँ पर क्षार है क्योंकि OH है, यहाँ पर भी क्षार है, ये भी OH है, यहाँ पर तो सिर्फ अम्ल है, या नहीं होगा। और चौथा जो हमारा होगा वह OH-, ये भी क्षार है। लेकिन इनमें से जो प्रबल जो अधिक शक्तिशाली क्षार है वह कौन होगा दोस्तों, हमारा KOH होगा।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि दोस्तों जो पोटेशियम होता है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है और उससे जुड़ा हुआ क्या हाइड्रो OH। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बात करें दोस्तों, ये आपका पहला ऑप्शन गलत होगा और आपका जो दूसरा है या तो सही होगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अम्ल है, ये तो भाई क्षार है ही नहीं, आप देखकर बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा चौथा है यह भी गलत होगा, क्योंकि यह तो क्षार है लेकिन प्रबल क्षार नहीं है। ठीक, अब दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जो चौथा हमारा है नेक्स्ट प्रश्न। ठीक, अब दोस्तों यदि हम बात करें इसमें कहा जा रहा है कि अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक, बात समझ आए, फिर से बताते हैं दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि यदि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे अर्थात मिलेंगे तो क्या बनेंगे। ठीक, कहा जा रहा है कि अम्ल और क्षार यदि आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे। दोस्तों यदि आप लेक्चर देख रखे तो आपको पता होगा कि अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनते हैं। ठीक, अब दोस्तों आपको यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो अम्ल यदि क्षार आपस में मिलेंगे तो बनेगा क्या दोस्तों, उदासीन। ठीक, उदासीन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। सबसे पहले दिया गया कि जल विच्छेदन। ठीक, जल विच्छेदन दिया गया है। ठीक, उसके बाद दोस्तों कहा गया है फिर अपघटन दिया गया है यहाँ पर। फिर दोस्तों कहा जा रहा है कि उदासीनीकरण अर्थात उदासीन दिया गया है। फिर दोस्तों कहा है कि कोई नहीं। ठीक, चौथा प्रश्न आपका जो चौथा ऑप्शन है वह क्या कह रहा है कि कोई नहीं। अब दोस्तों इनमें से आप देखकर बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका जल विच्छेदन अर्थात इसमें कोई भी जल का मिश्रण नहीं होगा। ठीक, यह आपका क्या होगा, गलत होगा। और यहाँ पर अपघटन, कोई यहाँ पर अपघटन होगा ही नहीं, सब समाप्त हो जाएंगे दोस्तों। अभी जैसे हम बताते हैं आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उदासीनीकरण अर्थात यहाँ पर उदासीन होगा, यही ऑप्शन क्या होगा आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर चौथा जो है तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें अम्ल और क्षार, आप पढ़े हैं तो जानते होंगे उदासीन कैसे हुआ है। यदि नहीं देखें लेक्चर तो देख लीजिएगा, वह बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर बना हुआ है। ठीक, अब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें से जो हमारा पांचवा ऑप्शन है, कह रहा है कि H2S विलयन का मान है। ठीक, विलयन का इसका पूछा जा रहा है कि पीएच मान क्या होगा। ठीक, H2S का यहाँ पर जो विलयन है इसका जो यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक, अम्ल वह किस प्रकार से उसका पीएच मान कितना होगा। यदि दोस्तों आप पढ़ रखे हैं पीएच मान कैसे निकाला जाता है और वह कितना होता है, कम होता है, अधिक होता है, अम्ल का कितना होता है, क्षार का कितना होता है, उदासीन का कितना होता है, ये सब दोस्तों लेक्चर में बनाए गए। यदि आप देख रखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि H2SO4 जो H2S है अर्थात हाइड्रोजन सल्फेट, तो यहाँ पर क्या विलयन का मान क्या हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों दे रखा है, पहला ऑप्शन है 0 अर्थात 0, फिर दिया रखा है दोस्तों 7, फिर दोस्तों दे रखा है तीसरे ऑप्शन में 7 से कम, फिर चौथे में दे रखा है 7 से अधिक। अब दोस्तों आप देखकर बता सकते हैं कि इसमें H2S विलयन का मान वह कितना हो सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें जैसे यहाँ पर कि आप सिर्फ इस ऑप्शन को ले लीजिए जो यहाँ पर H2S लिखा गया है, इसको आप दोस्तों यदि पकड़ लिए तो आप बता सकते हैं कि इसका पीएच मान कितना होगा। दोस्तों आप जानते हैं पीएच मान में होता क्या है, सबसे पहले चीज होता है अम्ल और दूसरा होता है क्या, क्षार। यदि वह आपस में मिल जाते हैं तो तीसरा बन जाता है उदासीन। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आप देखिएगा, यदि हाइड्रोजन है, अम्ल का पहचानने का नियम क्या होता है दोस्तों, यदि हाइड्रोजन है, क्योंकि अम्ल क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। ठीक, तो दोस्तों अम्ल पहचानने का नियम क्या होता है, हाइड्रोजन यदि उसके पास है तो क्या होगा, वह अम्ल होगा। ठीक, अब यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद जो क्षार होता है उसका पहचानने का नियम क्या होता है, OH माइनस देता है। और उदासीन क्या होता है दोस्तों, उदासीन वही होता है जिसमें यहाँ पर बात करें कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या क्रिया कर रहे हैं तो वह क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन दोस्तों कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। अब दोस्तों हमें सिर्फ हाइड्रोजन से मतलब है। अब यदि हाइड्रोजन है तो दोस्तों अब क्या होगा, अम्ल होगा कि क्षार होगा। अब दोस्तों आप जान गए कि अम्ल ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास अम्ल होता है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करें कि इसका पीएच मान कितना होगा, अम्ल का पीएच मान कितना होता है। यदि आप पढ़ रखें तो आपको पता होगा दोस्तों कि उसका पीएच मान कितना होगा। तो दोस्तों सबसे अच्छा ही ट्रिक है कि पीएच मान कैसे पता करें।
तो दोस्तों उसको पता करने के लिए हम लोग करते क्या है कि हाइड्रोजन में जो देखा जाता है कि इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, इसमें दे रखा है 0, नहीं ये भी गलत होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 0 जो होता है वह क्या होता है, अम्ल के लिए तो होगा नहीं क्योंकि उदासीन होगा। और दोस्तों हम बात करें यहाँ पर 7, तो 7 भी क्या होगा, ये भी नहीं होगा, 7 होगा तो भी दोस्तों उदासीन में ही आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें यदि 7 से कम, तो दोस्तों आप पढ़ रखे हैं यदि 7 से कम होगा तो क्या होगा, वह अम्ल होगा, अर्थात यदि आपका गलत होगा दूसरा। तीसरा ऑप्शन क्या होगा, 7 से कम, यही दोस्तों आपका क्या होगा, सही होगा। और दोस्तों यदि दे रखा है यहाँ पर 7 से अधिक, 7 से अधिक क्या हो जाता है, 7 से अधिक हो जाए पीएच मान तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा क्षारीय माध्यम में। तो यह आपका जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा, गलत। ठीक, और दोस्तों आप देख रखे हैं कि यह किस प्रकार प्रश्न बना है, और दोस्तों यह प्रश्न पूछा भी गया है 2023 में। ठीक, सो दोस्तों यह तो इसका पूछा गया है, लेकिन दोस्तों जो भी यदि नहीं पूछा गया तो संभावना तो बनती है आने की, यदि पूछा नहीं गया तो पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं दोस्तों कि नहीं पूछा गया तो यह नहीं आएगा, ऐसा नहीं। ठीक, अब दोस्तों आप समझ गए कि अम्ल पहचानने का नियम क्या होता है। अब उसके बाद दोस्तों हमारा जो इसके बाद जो प्रश्न है वह कह रहा है कि उदासीन विलयन में, ठीक, उदासीन विलयन में कौन सा कथन सत्य है, अर्थात इस ऑप्शन में कह रहा है कि इसमें से उदासीन कौन सा है। ठीक, बात करें सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले दे रखा है कि पीएच मान 0, उसके बाद दोस्तों दे रखा है कि पीएच मान क्या 7 से कम, फिर दोस्तों दे रखा है कि पीएच मान जो है यहाँ पर 7 से अधिक, फिर यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कोई नहीं। और यह दोस्तों पूछा भी गया है 2013 में दोस्तों एक प्रश्न और भी पूछा गया 2013 में। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप इन्हें यदि अच्छे तरीके से देखेंगे और पढ़ रखें और समझ लेंगे तो दोस्तों इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब दोस्तों यदि हम बात करें कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा, दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनमें से ऑप्शन क्या कैसे दे रखा है। तो आपने देखा सबसे पहले क्या रखेगा, यहाँ पर दिया है कि 0 है, उसके बाद 7 से कम, 7 से अधिक, फिर कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सिर्फ प्रश्न को पकड़िए, यदि आप प्रश्न समझ गए तो ऑप्शन तो आप लगा लेंगे। ठीक, यहाँ पर दोस्तों कह क्या रहा है कि इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा उदासीन होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं उदासीन कब होगा, जब उसका पीएच मान 7 हो या फिर 7 से कम, अर्थात 7 से कम तो नहीं कह सकते, अर्थात उसका पीएच मान कितना हो, 0 हो, तो दोस्तों क्या होगा, वह उदासीन होगा। दोस्तों आप जानते हैं यदि पीएच मान जो होगा 7 से कम होगा तो वह होगा अम्लीय, यदि पीएच मान 7 से अधिक भी हो जाए तो वह क्या होगा दोस्तों, क्षारीय होगा। तो आप समझ गए अम्ल और क्षार, अधिक कम, तो दोस्तों बचा एक ही उदासीन। तो उदासीन कब हो सकता है, या तो 7 हो या तो क्या हो, 0 हो, तो ही क्या होगा उदासीन। और यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं सबसे पहले ऑप्शन में दे रखा है कि पीएच मान क्या होगा, 0। तो दोस्तों यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक, यही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 7 से कम। अब दोस्तों आप जानते हैं 7 से कम क्या हो जाएगा, अम्लीय, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। भाई हमसे अम्ल तो थोड़ी पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है उदासीन। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 7 से अधिक है। अब यहाँ पर क्षार का भी चर्चा नहीं हुआ, ये भी गलत। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कोई नहीं क्या, ये तो वैसे ही दोस्तों गलत ही है। ठीक, अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार इनमें प्रश्न आएगा। यदि दोस्तों आप हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर रखे हैं तो दोस्तों प्रश्न जो होगा वहीं से ही पूछा जाएगा जो आप पढ़े। यदि दोस्तों आप पढ़िए और पढ़ने से भी पहले आप उसे रिवाइज रखिए, क्योंकि दोस्तों जो पढ़ाई आपका है ना, जो पढ़ाई है वह सिर्फ और सिर्फ आपके रिवाइज पर टिका हुआ है। ठीक, आप अधिक से अधिक पढ़ लीजिए, कोई मतलब नहीं यदि आपको याद नहीं हो। और दोस्तों आप जानते हैं हमें याद कब होगा, जब हम उस चीज़ों को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों आप पढ़िए कम लेकिन रिवाइज अधिक कीजिए। ठीक, रिवाइज अधिक करेंगे तो दोस्तों आपको समझ में भी आएगा और याद भी होगा, और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों यह लेक्चर कैसा लगा और यह प्रश्न कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों एक बार हम फिर से इन्हें रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट है। ऐसे ही मिलेंगे हमें जो बोर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और हम ऐसे करेंगे। ठीक, एक बार हम रिवाइज करते हैं दोस्तों।
प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होगा? ठीक, तो मतलब प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल कौन होगा दोस्तों? जो अधिक है, जिसके पास अम्ल है। तो हमारा प्रश्न क्या होगा? सबसे पहला सही होगा हमारा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास ही तो अम्ल होता है। ठीक, सॉरी, अम्ल के पास हाइड्रोजन होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि अम्ल नीले लिटमस को करते हैं क्या? यदि दोस्त अम्ल क्या करेंगे दोस्तों? नीले लिटमस को क्या करते हैं? वहां लाल कर देते हैं। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न में से प्रबल क्षार कौन सा है? आप जानते हैं दोस्तों, जो क्षार होगा वह क्या होगा? KOH होगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है कि अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया क्या कहते हैं? भाई अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? उदासीन होगा। श्योर है, उदासीन होना है और होगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है, पांचवा प्रश्न जो हमारा है, इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि H2S विलयन का मान है। ठीक, भाई अम्ल है तो अम्ल का pH मान कितना होगा? 7 से कम होगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है कि उदासीन विलयन में कौन सा कथन सत्य है? भाई उदासीन कब होगा? जब क्या होगा? उसका pH मान 0 होगा या फिर 7 होगा। ध्यान है दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं और दोस्तों ये पूछे भी गए 2013 में, इन्हें आप इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों, वरना और इस बार जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, संभवतः 20 प्रश्न आएंगे, ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों। और यदि आप इन्हें ऐसे ही ऐसे प्रश्न, आप ऐसे ही ऐसे बहुविकल्पी यदि आप चुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, तो दोस्तों कोई भी बहुविकल्पी आपसे हाथ से नहीं निकल जाएगा, निकलेगा ही नहीं दोस्तों, यदि आप करते रहेंगे। तो दोस्तों आप समझ गए कि उदासीन कब होगा? जब उसका pH मान 0 होगा। तो यहाँ पर क्या pH मान 0 है दोस्तों, तो इसका यही हमारा सही होगा विकल्प। ठीक, अब दोस्तों ऐसे ही ऐसे और भी प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे, जो आप, ताकि आप प्रश्न में अच्छे से और प्रश्न अच्छे से कर ले जाएं और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। तो दोस्तों ऐसे ही ऐसे हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।